Hello, good afternoon, F5 become student. Hello, am I audible? Good afternoon. Okay, let's start. So Yes, ma'am. in the last week we were discussing about the hunger. Book मतलब क्या? Today I am going to discuss about the malnutrition. So here it is given, malnutrition is also defined as any shortfall in the quantity or quality of the food intake. Food intake. Malnutrition is caused due to the multitude of the factors. Non-availability of the food cannot be single factor responsible for the malnutrition. Since 1991 felt the political and economic system in which food was produced, distributed and consumed need be taken into the consideration while understanding the causes of malnutrition. तो malnutrition किसको बोलते हैं? शॉर्टफॉल मीन्स उसकी कमी होना, क्वालिटी और क्वांटिटी में जैसा जितना हम फूड लेते हैं, जितना हम खाना लेते हैं उसमें उसकी कमी होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो माल न्यूट्रिशन किसकी वजह से होता है? तो माल न्यूट्रिशन इज ड्यू टू मल्टीट्यूड ऑफ द फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई एक फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, कंज्यूम कितना किया जाता है, तो उसकी वजह से भी हमको माल न्यूट्रिशन दिखाई देता है। Okay, then next point is dietary patterns in the world. In the North and South Americas, people are well fed. However, in the place known Haiti, the population is chronically underfed. In Europe, all the people are adequately fed. यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि डाइटरी पैटर्न्स वर्ल्ड में कैसे हैं, कौन सी जगह में हमको माल न्यूट्रिशन दिखाई देता है। एक तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में जैसे हम बोलते हैं कि लोगों को खाना मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कि द प्लेस इज नोन एज हाइटी, द पॉपुलेशन इज इकोनॉमिकली अंडर फेड, मीन्स उनको बोलते हैं कि ज़्यादा खाना नहीं मिलता है। अभी यूरोप में सब जगह पे सभी लोगों को सभी लोगों को ठीक से खाना मिलता है। इट वॉज ओनली आफ्टर डिस्टर्बेंसेस इन द रशिया दैट इट हैड द बीट ऑफ प्रॉब्लम। अफ्रीका हैज द अफ्रीका हैज़ द फूड एरिया वेयर फूड इज इनएडिक्वेट। तो जैसे रशिया है, अफ्रीका है, वहाँ पे आपको कैसे दिखाई देता है? फूड कैसे दिखाई देता है? कम दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? कम दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. ए Yes, ma'am. सिंपल है, आपको जल्दी से समझ में आएगा। आगे देखिए, आगे देखिए। And in some places it is very low, and it is due to the economic, political and environmental factors that has suffered for over the decades. In Asia, we find a huge population with low or very low intake of the calories. तो जो माल न्यूट्रिशन दिखाई देता है या मेल न्यूट्रिशन दिखाई देता है, तो उसके लिए कौन से फैक्टर जो जिम्मेदार है? जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक, जैसे हम एफसी में पढ़ते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन भी कम है, या हम बोलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन ज़्यादा भी है तो कभी कभी लो प्राइजेस पे बेचा जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइजेस ज़्यादा होता है, मीन्स कम प्राइजेस होता है, माल ज़्यादा बेचा जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं ना कि जो इंटरनेशनल मार्केट में हम कंपटीशन नहीं कर सकते। दूसरा है पॉलिटिकल, उसमें पॉलिटिक्स हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी होता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मीन्स फॉर एग्जांपल कि जहाँ चाहिए वहाँ पे वो माल ठीक से पहुँचता नहीं है। कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा है, स्टोरेज, लेकिन उसके लिए स्टोरेज का प्रॉब्लम है, कूलिंग स्टोरेज का प्रॉब्लम है, या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। और एनवायरनमेंट कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन जब फूड प्रोडक्शन होता है तो उसमें एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। समझ में आया? समझ Yes, में आया? ma'am. Okay. Malnutrition shortens the lives of the 100 people in the world. It affects the women and children the most. In Asia and Africa, the children are most affected due to the malnutrition. तो जैसे ज़्यादा से इफेक्ट हमें माल न्यूट्रिशन की हर जगह पे दिखाई देती है, लेकिन उसकी ज़्यादातर इम्पैक्ट हमें औरतों और महिलाओं पे और जो बच्चे होते हैं उन पे ज़्यादा दिखाई देती है। Mental and physical growth is adversely affected by an inadequate
न्यूट्रिशन कि जैसे हमारी मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ इतना कैसे होती है कि वो एडिक्वेट न्यूट्रिशन आपको मिले तो आपकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ अच्छी होती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बचपन से अच्छा जब खाना खाते हैं या पूरा न्यूट्रिशन हमको मिलता है, जिस तरह से हम बोलते हैं कि खाने पीने के हमारे थोड़े से चोचले, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा फॉर एग्जांपल मेंटल और बॉडी ग्रोथ इतना होता नहीं है। कि फॉर एग्जांपल अगर बचपन की उम्र में आपको जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना ना मिला हो तो, न्यूट्रिशन ना मिला हो तो आपकी ग्रोथ हो पाएगी? यस और नो? No, ma'am. नहीं हो पाएगी। ओके, फॉर Oh, एग्जांपल ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल जब माँ प्रेग्नेंट होती है, ओके, कि जब वो गर्भवती होती है तो उनको उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला खाना दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसके पेट में जो पलने वाला बच्चा है उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए, जो आने वाली जो जनरेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ भी अच्छा होना चाहिए। तो उसकी वजह से उसको न्यूट्रिशन वाला ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला खाना दिया जाता है। समझ में आ रहा है? अगर वहाँ पे उसको ना दिया जाए तो आने वाली जो संतान होगी या आने वाला जो बच्चा होगा वो मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप हो सकता है। समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? ओके, देन आगे बात करते हैं। विटामिन ए deficiency occurs in many poor countries and that other poverty hmm, क्या लिखा है समझ में? अदर पॉवर्टी स्ट्रिक्टेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड द चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू एग्स, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए जिसकी डेफिशिएंसी है तो मैं समझते कि सभी जगह पे या हम सब में जब भी कभी कोई न्यूट्रिशन की कमी होती है, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बहुत सारी हम विटामिन की दवाइयाँ भी देता है। तो विटामिन ए जो हम बोलते हैं कि डेफिशिएंसी बहुत सारी जो हम बोलते हैं कि जो गरीब देश है उसमें पाई जाते हैं। तो द चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू एग कि जो बच्चे होते हैं अंडे वगैरह नहीं खाते, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाते। तो ये सब जो विटामिन ए हमें मिलता है ये सब इन चीज़ों से मिलता है। तो पुअर डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस फूड especially in the daily diet, so they have to suffer from the skin disease। अगर ये विटामिन ए वाली चीज़ें वो ना खाए तो उनको क्या होता है? स्किन डिजीज होता है। लो रेजिस्टेंस टू द रेस्पिरेटरी डिजीज एंड आई डिसऑर्डर। तो हम बोलते हैं कि उससे रिलेटेड विटामिन ए से रिलेटेड जो कम हो हमारी बॉडी में तो उससे रिलेटेड हमें डिजीज होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आँखों की कमजोरी, ये सब कुछ हमें डेफिशिएंसी मीन्स विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नजर आता है। That WHO reported that the principal cause of blindness in India is due to the food deficiency in Bangladesh. North East Brazil is also having the same problem। सिर्फ जब WHO का रिपोर्ट आया तो सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन बांग्लादेश में भी, नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में भी ये प्रॉब्लम हमको दिखाई देते हैं। ये पॉइंट सिंपल है, आपको जल्दी से समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ या ना? Yes, ma'am. Okay. The Yes, next point ma'am. is disease due to the malnutrition. Malnutrition has effect on the growth and the development of the body, especially the children are affected very severely. There are several diseases caused due to the malnutrition and some of the diseases are as follow। तो malnutrition की वजह से बच्चों में कौन से प्रकार से डिजीज दिखाई देते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला डिजीज है, देखिए, क्वाशिरकर। क्वाशिरकर इट इज द रिजल्ट ऑफ malnutrition। Children suffering from the disease develop growth in the belly and the skin loses its color। There is a hair fall and the reddish sting on the hair, and there is a swelling in the lips and the water collects। The besides digestive system also start failing। तो क्वाशिरोकर ये जो एक बीमारी है तो किससे पैदा होती है? तो एक तो सबसे पहला उसका प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन। तो वो किस तरह से दिखाई देते हैं? किसे फॉर एग्जांपल उसका जो हम बोलते हैं बेली मीन्स पेट, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। उसका स्किन का कलर, जो बच्चे का हमारा जो नॉर्मल स्किन का कलर होता है वो उसका कलर नहीं होता है। देन हेयरफॉल होता है।
फिर जब हेयर फॉल होता है तो जैसे मत्थे में या हेड में रेडिश कलर का टिंग, एक प्रकार का हम बोलते हैं कि सर्कल टाइप हम बोलते हैं ना, हर जगह स्पॉट होता है, वैसे आपको जहाँ बाल है वहाँ पे दिखाई देता है। लिम्स में सूजन दिखाई देती है। और जो हम बोलते हैं कि डाइजेशन के लिए जितना वाटर जितना कंज्यूम होता है बेली में, वो बी साइड्स में पीछे की जगह एंड पीछे की जगह होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ठीक से काम नहीं करता। समझा? समझा? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? हाँ या ना? हाँ या Yes, ना? ma'am. बाकी को Yes, ma'am. बाकी के बच्चों को समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, आगे ma'am. आगे की बात करते हैं। देन मेरास्मस, मेरास्मस मतलब क्या? इज कॉज बाय ड्यू टू द डिफिशियंसी इन द प्रोटीन्स, पुअर कैलोरी इंटेक। जितना प्रोटीन्स हमको मिलना चाहिए और कैलोरीज मिलना चाहिए, कि जितना फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स कैसा होना चाहिए कि जितना आपका वजन उतना प्रोटीन्स आपका दिन में उतना जाना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आपका वजन 50 केजीज है, तो आपका उतना प्रोटीन्स आपके पेट में जाना चाहिए, कैलोरीज आप में जाना चाहिए, लेकिन इतना कैलोरीज और प्रोटीन्स हम दिन भर खाते नहीं है। द बॉडी बिकम्स थीन एंड बॉनी and the skin hangs and eyes appear to be huge. When the child consumes only banana or cassava or the sweet potato as a staple food, it is sufficient because of all the contain low protein. These are especially consumed by the poor people in the tropical areas. तो जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरास्मस है, ये तो एक तो प्रोटीन की कमी की वजह से और कैलोरी कम होने की वजह से, बहुत ही कैलोरी कम होने की वजह से हमें ये बीमारी दिखाई देती है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी होता है वो बहुत ही पतला होता है। स्किन जैसे हम बोलते हैं कि जैसे बूढ़े लोगों की स्किन होती है वैसे आपकी स्किन हो जाती है। बूढ़े लोगों की मीन्स जैसे हम बोलते हैं जितना हम हेल्दी खाना खाते हैं तो हमारा स्किन कितना टाइट होता है ना, तो ये इसमें स्किन थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, बहुत ही मीन्स हैंगिंग जैसे हम बोलते हैं कि लटकता हुआ स्किन, या अपना बोलते हैं कि आपके आईज होते हैं, आपकी आंखें होती है वो साथ बड़ी दिखाई देती है। कि ये किस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल जो हम बोलते हैं कि पुअर ट्रॉपिकल एरियाज में जो चाइल्ड ओनली सिर्फ आपको दिन में सिर्फ बनाना खाने को मिला है या स्वीट पोटेटो खा के आप दिन गुजर रहे हैं, तो इस प्रकार की डेफिशिएंसी आप में दिखाई देती है। समझा? डू अंडरस्टैंड? Do you Yes, ma'am. understand? Okay. The next is beriberi. Beriberi is the disease caused due to the deficiency in the vitamin B. विटामिन बी की कमी की वजह से बेरीबेरी हमको ये डिजीज दिखाई देता है। द डाइजेस्टिव and the nervous system are also affected. Even the heart is affected. विटामिन बी की कमी होने की वजह से हमारे जो नर्वस सिस्टम है या हम बोलते हैं हार्ट है, उस पर भी इम्पैक्ट दिखाई देती है। ध्यान दीजिए, that rickets is the cause due to the lack of vitamin D. विटामिन डी की कम होने की वजह से रिकेट्स दिखाई देते हैं। द बॉडी बिकम्स थिन एंड बोनी एंड द स्टमक बल्जेस, कि जैसे हम बोलते हैं कि हाथ पैर पतले और हाथ पैर पतले पतले हो जाते हैं और पेट बढ़ता जाता है, तो उसको हम रिकेट बोलते थे। चाइल्ड बिकम्स वेरी वीक, और उसमें हम बोलते हैं कि ये बच्चों में ज़्यादातर हमको दिखाई देता है, जिसमें हम बोलते हैं कि बच्चा पूरा उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो आज से हाँ, और लास्ट पॉइंट इज एनीमिया। एनीमिया इज कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी इन आयरन, hemoglobin level in the blood is lower, person suffer from anemia. Pregnant women and children affected in the large numbers. तो एनीमिया की कमी हमें मीन्स खून की कमी, एनीमिया मीन्स खून की कमी, तो हमें जैसे बोले फॉर एग्जांपल आयरन की कमी होने की वजह से मोस्ट प्रोबेबली हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है हमारे यहाँ पे मीन्स इंडियन वुमन में बहुत ही कम और बच्चों में बहुत ही कम दिखाई देता है। तो आज से आप क्या करेंगे, ये सब हम आपको ये बीमारी चाहिए, आपको ये बीमारी चाहिए, हाँ या ना? हाँ मैम। नहीं चाहिए ना, तो आपसे क्या करेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे। क्या करेंगे? हेल्दी खाना हेल्दी खाएंगे। खाना खाएंगे। हेल्दी खाना खाएंगे। जब भी हम हेल्दी खाना खाते हैं तो हेल्दी दिखते हैं, हेल्दी हेल्दी मीन्स बहुत ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं, लेकिन हेल्दी मीन्स प्रॉपर, कि जैसा आपका जैसे आपका एज है उसके एज के हिसाब से आप देखने चाहिए। फॉर एग्जांपल
आप कुछ लोग ऐसे दिखाई देते होंगे कि हाँ उम्र कम है लेकिन एज में ऐसे दिखाई देते कि बहुत बड़े हैं, दिखाई देते हैं कि नहीं, आसपास के लोग कभी कभी होते हैं कि नहीं, हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते कि अभी जो आपकी जो उम्र है कि वो खाने पीने की चीज़ है, तो फिर मसाले तला हुआ खाना वो खाना तो हाँ अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, या हम बोलते हैं कि जब खाने की बात आती है तो वेज नॉन वेज ये दो पार्ट हमको दिखाई देते हैं, दो टाइप्स दिखाई देते हैं। तो उसमें हम उस बहस में उलझना नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर जो खाना घर में बनाया जाता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाए तो हमारी स्किन, हमारा हम बोलते हैं कि हेल्थ, हमारे हीमोग्लोबिन सब कुछ अच्छा और प्रॉपर रहता है। जितना कम बीमार पड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छी लाइफ जिएंगे, एम आई राइट? उतना ज़्यादा अच्छी लाइफ जिएंगे। कि फॉर एग्जांपल Yes, कुछ ma'am. बच्चे तो मुझे ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे दिखाई देते हैं कि हाँ जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जवानी में बुढ़ापे जैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा तेल तेल मसाला वाला खाना, या हम बोलते कि चाइनीज़ खाना, तो सारे चेहरे पे पिंपल्स है, चेहरा अच्छा है लेकिन पिंपल्स आ गए तो क्या अच्छा दिखेगा वो? या फॉर एग्जांपल खड्डे हो गए तो अच्छा दिखेगा वो? नहीं ना। या बाल झड़ रहे हैं तो अच्छे दिखेंगे? या No, ओबेसिटी, ma'am. ओबेसिटी मीन्स ज़्यादा वजन होना, आपके उम्र के हिसाब से वजन ज़्यादा, आजकल बच्चों में ये बीमारी भी ज़्यादा दिखाई देती है। क्या करना है? सिर्फ खाना है, खाना है, खाना है, वो भी टीवी के सामने बैठ के, लेकिन कुछ एक्सरसाइज नहीं, कुछ कामकाज नहीं, कुछ मूवमेंट नहीं है जैसे, तो कैसा होगा फिर? वो अच्छा होगा? वो अच्छा होगा? हाँ No, या ना? ma'am. ओके। No, तो ma'am. दैट इज द थिंग कि अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए, दैट इज द थिंग। आगे की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू FAO 2005 and 6, the National Family and Health Survey, malnutrition continues to be severe problem for the children and adult in India। तो 2005 और 6 का जो सर्वे रिपोर्ट मिला है, सर्वे करके रिपोर्ट मिला है, तो जो हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन ये कंटिन्यूएशन में रहा है, कोई पिछले साल की बात नहीं, वो तो कंटिन्यूएशन में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी इट इज ऑब्जर्व दैट 38% of the children in India stunted and they are too short for their age, and 46% children are underweight and too thin for their age। कि जैसे ये स्टडी करने के बाद समझ में आया है कि 38% जो चिल्ड्रन हैं स्टंटेड मीन्स अगर उनका मीन्स हाइट कम है, वजन कम है, ऐसा देखने में आया है। अराउंड 76% चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 35 months आर एनेमिक। कि जो हम बोलते हैं कि 6 महीने से लेके या 1.5 साल का जो बच्चा होता है उसमें एनेमिक मीन्स आयरन की कमी हमें दिखाई देती है। अमंग द वुमन ऑल्सो इट इज प्रिवेलेंस हैज इंक्रीज, इट इज 56% अमंग मैरिड वुमन एंड 58% अमंग द प्रेग्नेंट वुमन एंड अमंग मैन इट इज 24%। यहाँ पे आपको देखिए जैसे मैंने बोला एनीमिया मीन्स खून की कमी, तो ऑल ओवर जब ये डाटा निकाला गया है तो 56% औरतों में ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादातर हम बोलते हैं कि जो घर में रहती है या जो बाहर काम करती है सभी औरतों के लिए एक तो अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, फिर हम बोलते हैं कि टाइम टू टाइम खाना ना लेना, या बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो जिसकी वजह से एनीमिया उनमें ज़्यादा दिखा है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमन में दिखाई देता है, और जो पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों में एनीमिया कम दिखाई देता है एज कम्पेयर टू वीमेन। The state of nutritional status of women and children is pathetic, especially due to the low income status, but it is very unpleasant to mention that the government has done very little to improve the same. The 72% of the rural India does not even have the pipe drinking water. Improving the economic status of the people means making provision for the decent level of the livelihood. The generation of the employment could be one of the ways through which purchasing power of population to be improved, and thus purchase of the nutrition food also be possible. Women empowerment will also help in overcoming this problem। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं
तो ज़्यादातर हमें माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमें ज़्यादातर महिलाओं और बच्चे में ज़्यादा ही दिखाई देता है। तो क्या करना चाहिए? तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल 72% जो हमारा इंडिया का रूरल एरिया है वहाँ पे जैसे पीने की पानी की सुविधा भी नहीं है कि जैसे इकोनॉमिक स्टेटस ठीक ठीक करने के लिए कि जैसे उनके फॉर एग्जांपल अगर आपको न्यूट्रिशन वाला खाना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला खाना होना चाहिए तो आपके पास उतना इकोनॉमिक स्टेटस भी होना चाहिए। इकोनॉमिक स्टेटस हो तो आप न्यूट्रिशन वाला खाना खा सकते हैं, उतनी फैसिलिटी आपके पास होना चाहिए। द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट The generation of employment could be one of the ways to which purchasing the power of population to be improved. Thus, the purchase of nutrition could also be possible. कि जैसे एम्प्लॉयमेंट का हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये सब एक जो चेन है एक दूसरे से जुड़ा है कि एम्प्लॉयमेंट है, फिर हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस है, फिर बोलते हैं न्यूट्रिशन है कि फॉर एग्जांपल घर में एक जन कमाने वाला हो। ओके, डू अंडरस्टैंड ना? समझ में आ रहा है हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर एग्जांपल Yes, घर में ma'am. एक जन कमाने वाला हो और 10 जन खाने वाले हो तो थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखाई देता है। इम्बैलेंस दिखाई हाँ देता है मैम। हाँ नहीं हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके, लेकिन जब जैसे घर Yes, में ma'am. 10 जन है और 8 जन कमाने वाले हो तो फिर कैसा दिखाई देगा? बैलेंस कैसे दिखाई देगा? कैसा होगा? सिनारियो कैसे दिखाई देगा? घर में 10 जन रहते हैं, 8 जन कमाने वाले तो फिर घर में कैसे होगा? ठीक ठाक होगा ना? अच्छा होगा ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. तो Yes, न्यूट्रिशन भी कि फॉर एग्जांपल भगवान के हिसाब से अभी हमारे पास तो बहुत कुछ है लेकिन सही में हम उसका इस्तेमाल करते हैं क्या? No. सही में उसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कितने बच्चे सब कुछ खाते हैं, सब वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप कोई भी नहीं खाते, एक सब्जी भी नहीं खाते, या फॉर एग्जांपल जो वेज है नॉन वेज है सब, जो हम बोल रहे कि फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, प्रोटीन्स है, सोयाबीन्स है, ये सब कुछ हमको खाना चाहिए। अभी आपकी उम्र है खाने की तो खाना चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, लेकिन आप करते हैं? उतना टाइम दे पाते हैं? अगर आपको किसी ने काम No. बता दिया तो भी आपको कंटाला No, चढ़ आता है। ma'am. जैसे आपको अभी काम बता दिया किसी ने तो आप थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे। नहीं अभी मुझसे हो नहीं रहा है, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, दैट इज द थिंग, मीन्स न्यूट्रिशन की कमी है, थकान महसूस हो जाती है जल्दी जल्दी। आगे बात करते हैं sustainable agriculture. Sustainable agriculture is a system that can evolve indefinitely towards greater human utility, greater efficiency of the resources used, and balance with the environment, which is favorable to the humans and the most other species. तो क्या बताया जाता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम किसको बोलते हैं कि जिसमें हम बोलते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी है या ह्यूमन एक्टिविटी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना, और जितना ह्यूमन एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है उतने ज़्यादा रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होना, और उसके बाद आता है एनवायरनमेंट को भी उसको बैलेंस बनाए रखना, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। We thus define agriculture sustainability as the ability to maintain the productivity of the field or the farm. Sustainable agriculture is a farming in the suitable ways based on the understanding of the ecosystem services, the study of relationship between the organism and their environment. It has been defined as the integrated system of the plant, animal production practice and application that will last over long term. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स जितना है उसको इस्तेमाल करने उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कि फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, कि फॉर एग्जांपल जैसे हमें अभी एफसी में यही बात पढ़ रहे हैं कि हाँ क्रॉप है तो कैश क्रॉप नहीं होना चाहिए, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छा होना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल सीड्स है, ओके, तो सीड्स को लेके उसके मीन्स हम बोलते हैं कि साइंटिस्ट को हम बोलते हैं कि प्रेशर गवर्नमेंट प्रेशर डाले या इंसेंटिव, प्रेशर नहीं बोल सकते, इंसेंटिव देना चाहिए जिसकी वजह से ज़्यादा रिसर्च करके प्लांट्स और हम बोलते हैं कि सीड्स में मॉडिफिकेशन करके
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या बोल सकते हैं, फायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। देन स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, कि जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस एनवायरनमेंट में होता है, उसका हम बोलते हैं कि उसका जो बोलते हैं ना रिजल्ट, वो ह्यूमन को फेस करना पड़ता है। So it has been defined as the integrated system of the plant, animal production practice and application that will last for long term. कि उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, ये ज़्यादातर उसको टिकाए रखना, ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। Then for example, it will satisfy human food and fiber needs. तो क्या होता है कि ह्यूमन फूड वो सेटिस्फाई करता है, फाइबर नीड्स वो सेटिस्फाई करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। For example, it will enhance the environmental quality and the natural resources based upon on the agricultural economic dependence. कि जैसे खाना, हम जो खाना खाते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो खाना खाते हैं, जो थाली में हम खाना खाते हैं, तो ऐसा आजकल ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कि विदाउट केमिकल्स और विदाउट फर्टिलाइजर्स या विदाउट पेस्टिसाइड्स बनाया गया हो, या हमारे हम वो खाना खा रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पे वो डिपेंड रहता है। It will make the most efficient use of non-renewable resources on the farm resources and integrate appropriate natural biological cycles and controls. तो उसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल जितना हम बोलते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन है, अप्रोप्रिएट है, नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल से कंट्रोल है, उसे किस तरह से उसकी जो प्रोसेस होती है, हम बोलते हैं कि सीड से लेके क्रॉप कटिंग तक, तो वो प्रोसेस इस सब में आ जाती है। इट विल सस्टेन द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द फार्म ऑपरेशन, कि उसमें कितना पैसा खर्च होता है उसको मेंटेन करने में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इट विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर फार्मर्स एंड सोसाइटी एज ऑल, कि जितना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा उतना लाइफ कैसा होगा, किसान का भी जीवन अच्छा होगा और सोसाइटी का भी जीवन अच्छा होगा। क्योंकि हम बोलते हैं ना, जय जवान जय किसान, तो हमारा पूरा एक टाइम का जो हम बोलते खाना जो खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, so we have to thank to the farmers because they are working for hours and hours in the field, in the and but though they are not getting something, means what we can say that input, उनको इतना इनपुट नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? Do you understand? Do you Yes, ma'am. understand? Okay. Then next point is Yes. farming and sustainable use of resources. Soil. Soil erosion is fast becoming one of the world's severe problems. More than 1,000 million tons of the soils are eroded every year. Experts predict that the crop yields will be held within the 30 or 50 years. And if erosion continues at the present rate, for the sustainable agriculture, we must take the following efforts to improve the soil management practices, and otherwise the availability of arable soil will become increasing problematic। कि सॉइल इरोजन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, अभी वो वर्ल्ड का इश्यू बनता जा रहा है, सीवियर प्रॉब्लम बनता जाए। अगर उसको ठीक से नहीं इस्तेमाल किया, कि मीन्स कम पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल किया, तो उसको हम कुछ बचा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा ही ऐसा चलता रहा तो फिर जनरेशन मीन्स हम बोलते हैं कि सबके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो अभी कौन सी प्रैक्टिस है यहाँ पे सॉइल इरोजन के लिए, क्या कर सकते हैं? ग्रोइंग विंड ब्रेक्स टू होल्ड द सॉइल, कि विंड ब्रेक लगाना चाहिए। देन इनकॉर्पोरेटिंग ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू द सॉइल, कि जो ऑर्गेनिक मैटर है हम बोलते हैं कि उसको सॉइल में मिक्सअप करना चाहिए। देन स्टॉप यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम द वाटर रन ऑफ, कि जैसे हम बोलते कि बहता पानी, हम बोलते कि फ्लड की वजह से हम बोलते सॉइल इरोजन होता है, तो सॉइल को ठीक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड। सिंस द वर्ल्ड पॉपुलेशन Since the world population is increasing and demand for the food increase, there is a pressure on the land resources, कि population ज़्यादा है, demand ज़्यादा है, पर production कैसा है, कम है। The land is considered as the finite resource on the earth.
द एक्सपांशन एग्रीकल्चर लैंड डिक्रीज द बायोडाइवर्सिटी, कि जितना हम बोलते कि एग्रीकल्चर का एक्सपांशन होगा, जैसे हम बोलते कि ये सॉइल इरोजन है वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो बायोडाइवर्सिटी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा. इन द कमिंग ईयर्स द क्रॉपलैंड विल कंटिन्यू टू द लॉस टू द इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट. जैसे अभी का हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना एफसी का, कि इंडस्ट्री एरिया में हर एक जो एग्रीकल्चर लैंड है, it converts into the industrial area. So we don't have in the future, we will not have the land for agriculture. Future में हमारे पास एग्रीकल्चर के लैंड ही नहीं होगा. The effort should be made to protect the agriculture from its change of such land use for the sustainable agriculture. तो sustainable agriculture, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए हमें जितना भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए हमें जितना भी कोशिश हो सके उतना कोशिश हमको करना चाहिए, कि कम से कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना चाहिए. जैसे हम बोलते कि नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं तो किस वजह से आती है, उसके रीजंस क्या हैं, वो रीजंस हमें ध्यान में रखना चाहिए. Then next point is energy for the agriculture. In the agriculture, energy is used on the farm for mechanization, food processing, storage and transportation. कि जो हम बोलते कि एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स हम बोलते कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तो सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित नहीं होता है, लेकिन उसका मेकेनाइजेशन किस तरह से किया है, उसका फूड प्रोसेसिंग किस तरह से किया है, स्टोरेज किस तरह से किया जाता है, फिर वो टाइम टू टाइम ट्रांसपोर्ट दे के उसको मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वो उस वक्त पे या उस जगह पे ठीक तरह से पहुंचाया जाता है कि नहीं. दैट इज द मेन रीजन. देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यूजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मे बी reduce and use of renewable energy resources must be encouraged. तो जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसको कम किया जाए, और जो हम बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, डू यू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड. Yes, देन ma'am. मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन जैसे खेत में बीज बोना, उसका कौन सा है, व्हाट ग्रोज वेयर, हाउ इट इज ग्रोन, इट इज द मैटर ऑफ चॉइस. जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई करना, पर किस तरह से पढ़ाई करना उसमें डिफरेंस है ना. पढ़ाई करना, किस तरह से पढ़ाई करना उसमें डिफरेंस है कि नहीं, हाँ या ना. हाँ वैसे मैम. जैसे अनाज उगाना, पर किस तरह से उगाया गया है उसमें डिफरेंस है. The two of the matter possible practices of sustainable agriculture are the crop rotation and the soil amendment to be designed to ensure that the crops being cultivated can obtain the necessary nutrients and the healthy growth of the crop. So for example जैसे क्रॉप रोटेशन मीन्स कि फॉर एग्जांपल कुछ जमीन में हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए ये लगाया है, ज्वारा लगाया है, फिर उसके 2 साल के बाद बाजरा लगाया है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. आज 2 साल ये, फिर अगले 2 साल वो, फिर पिछले 20 उसके अगले 2 साल बाजरा, फिर ज्वारा, ये से उसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. एंड सॉइल अमेंडमेंट किसको बोलते हैं, कि लैंड रिफॉर्म्स हम बोलते हैं ना, सॉइल अमेंडमेंट लैंड रिफॉर्म बोलते हैं कि नहीं. जैसे हमने अभी एफसी में पढ़ा था, लैंड रिफॉर्म, सॉइल अमेंडमेंट ठीक करना, तो ये उसके हम बोलते हैं कि हेल्दी क्रॉप के लिए अच्छा है. डू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके. ma'am. देन Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग. टाइप्स ऑफ फार्मिंग मतलब क्या, monoculture type of farming of growing only one crop at one time in given the field is very widespread practice, but there are questions about its sustainability, especially the same crop is grown every year. कि मोनोकल्चर मीन्स एक टाइम पे एक ही अनाज उगाना, वो पूरी हम बोलते हैं कि ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे आ रहा है कि उसको सस्टेन किस तरह से करना है. कि फॉर एग्जांपल 1 साल आपने उगाया, 2 साल उगाया, लेकिन तीसरे साल में वो अनाज वहाँ पे, या वो हम बोलते कि गेहूँ या चावल या कुछ भी वहाँ पे होगा कि नहीं उसकी गारंटी वो नहीं दे सकते.
Okay, so cropping system that include a variety of crops may also replenish nitrogen and use the resources such as sunlight, water and nutrients more efficiently in the sustainable agriculture. तो क्रॉपिंग सिस्टम हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम को कहते हैं कि जिसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हो और उसको हम बोलते हैं कि जो नाइट्रोजन और हम बोलते हैं कि अदर जो रिसोर्सेज है कि फॉर एग्जांपल सनलाइट है, वाटर है, दूसरे रिसोर्स है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसकी वजह से हम क्रॉपिंग सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना? Yes, ma'am. कि फॉर एग्जांपल जो Yes, शुगर कैन ma'am. है, शुगर कैन है तो शुगर कैन को सबसे ज़्यादा पानी लगता है, शुगर कैन है। बाकी के जो फॉर एग्जांपल ग्रेन है तो उसको थोड़ा सा कम, कि शुगर कैन के कंपैरिजन में उसको थोड़ा सा कम पानी लगता है। तो दैट इज द थिंग। समझ में आया ना? अभी अभी समझ में आया ना? हाँ या Yes, ना? ma'am. ओके। Yes, ma'am. There are also many ways to practice sustainable animal husbandry. Some of the tools to grazing management include fencing of grazing area into smaller area, जैसे paddocks, lowering stock density, moving stock between the paddocks frequently. कि सस्टेनेबल एनिमल हस्बेंड्री उसको भी जैसे हम बोलते हैं कि पशु के साथ जैसे जानवरों के साथ, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द टूल्स ऑफ ग्रेजिंग मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फेंसिंग ऑफ ग्रेजिंग एरिया इनटू द स्मॉल एरिया। कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे जानवरों को खुले मैदान में छोड़ देते हैं ना ग्रेजिंग करने के लिए, जैसे घास खाने के लिए, तो वो एरिया कैसा होना चाहिए कि ओवर ग्रेजिंग हो तो भी हम बोलते हैं कि क्रॉप लैंड में दिक्कतें आ जाएगी। ओके, तो दैट इज द थिंग कि उसका एरिया कम होना चाहिए। फिर होता है लोअरिंग स्टॉक डेंसिटी। तो जहाँ पे कम हो, डेंसिटी कम हो, तो वहाँ पे आपको ये स्टॉक कम दिखाई देगा। मूविंग स्टॉक बिटवीन द पैडॉक्स फ्रिक्वेंटली। तो जैसे स्टॉक बार बार मूव होता रहता है, उसको हम बोलते हैं मूविंग द स्टॉक बिटवीन पैडॉक फ्रिक्वेंटली। समझा या नहीं? समझा या नहीं? मैम परत सांगा. हाँ बताती हूँ, एक मिनट। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब क्या? ग्रेजिंग मतलब क्या? ग्रेजिंग मतलब क्या? ग्रेजिंग मतलब क्या? घास खाना, चरना। एम आई राइट? समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। जैसे हम बोलते हैं कि देर आर स्मॉल ऑल्सो मेनी वेज टू प्रैक्टिस सस्टेनेबल एनिमल हस्बेंडरी। कि जैसे हम बोलते हैं कि जानवरों को भी, जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में गाय रखी है या भैंस रखी है, तो उसका पालन पोषण करना किसकी जिम्मेदारी होती है? हमारी जिम्मेदारी होती है ना, जिस घर में रखा जाता है। गौशाला देखिए, गौशाला जहाँ पे गाय रखी जाती है, Yes, ma'am. ओके, Yes, वहाँ पे ma'am. उनको मेंटेन किया जाता है, उनका खाना पीना सब कुछ मेंटेन किया जाता है। Yes, ma'am. मेंटेन, ओके। सम ऑफ द टूल्स टू ग्रेजिंग मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फेंसिंग ऑफ ग्रेजिंग एरिया इनटू द स्मॉल एरिया called paddocks. तो paddocks means a small field where horses are kept, कि जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। पैडॉक्स मतलब जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, ऐसे। तो वो एरिया कैसे होना चाहिए कि जैसे हम बोलते कि जो हम बोलते कि वायलेंट एनिमल्स नहीं है, कि जैसे फॉर एग्जांपल गाय है, घोड़ा है, हम बोलते हैं बफेलो है, काव बफेलो, हॉर्स, और हम बोलते हैं कि क्या बोल सकते हैं, कैमल है। ये सब जो है तो वो ग्रेज करने के लिए जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, घास करने के लिए। तो वो एरिया कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। देन लोअरिंग स्टॉक डेंसिटी, कि उसका स्टॉक जो होता है, जो हम बोलते हैं कि जिसे, तो वो कम होना चाहिए। एंड मूविंग स्टॉक बिटवीन द पैडॉक्स फ्रिक्वेंटली, एरिया बार बार बदलना, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल एक बार उस मैदान में चराने के लिए ले गए, तो फिर वहाँ पे मीन्स उन्होंने घास खाया, तो वो घास कम हो जाएगी ना, वो घास क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रहे? हाँ या ना?